में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जब से सीए आया है और अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है, तब से उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही नागरिकता अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें दिए गए बयानों पर घेरते हुए कहा कि आप माफी मांगिए। ऐसे में बता दें आपको, प्रदर्शनकारी चांदगीराम अखाड़े के पास एकत्र हुए और केजरीवाल के बंगले की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केजरीवाल और सीए शरणार्थियों के खिलाफ अपने बयान वापस लेकर माफी उनको मांगनी चाहिए। और आपको बताएं, प्रदर्शनकारियों में एक अलग पंजूराम ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें नागरिकता दे रही है, ऐसे में जबकि केजरीवाल पूछ रहे हैं कि हमें नौकरी और घर कौन देगा, वो हमारा दर्द नहीं समझते। सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में रोहिणी आदर्श नगर और सिग्नेचर ब्रिज के पास और मजनू का टीला में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने हिस्सा लिया और केजरीवाल को कहा कि इस कानून के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के गेट खोल दिए हैं। यह बता दें आपको, पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भाजपा के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाया कि सीए कैसे देश के लिए बेहद खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। आज सुबह माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर उन्होंने बयान जारी किया है, उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका?
ये मेरा प्रश्न। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 1947 का हवाला देते हुए कहा कि ये सबसे बड़ा माइग्रेशन है, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी इस माइग्रेशन से और दिल्ली में चोरी, रेप, डकैती जैसे अपराध बढ़ेंगे। सीए लागू होने के बाद अगर पड़ोसी देश 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक भी भारत आ गए तो यह स्थिति खतरनाक हो जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा हमारे लोगों का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गरीब प्रवासियों को यहां पर घर और नौकरियां देकर बसाने में खर्च करना चाहती है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है क्योंकि सीएए की वजह से पड़ोसी देशों से भारत आकर बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उनके वोट बैंक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कानून रद्द नहीं किया जाता तो जनता चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करे। ऐसे में केजरीवाल ने जिस तरीके से जनता को भड़काते हुए ये बयानबाजी की है, ऐसे में अब प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही है या भाजपा ने जो कदम उठाया है सीएए को लाकर वो सही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।